बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज भी मैं बना रही हूँ चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़े बनाने के लिए ये मैंने लिया है चिकन बोनलेस। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया बोनलेस, और इसे मैंने थोड़े से पानी में उबाल के और उसमें 1 चम्मच सिरका डाल के थोड़ी देर आधा घंटा तकरीबन इसे मैं उस पानी में रहने दिया था। और अब ये रहा है बाउल, और ये व्यूअर्स बेसन है, और अब मैं बेसन डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। फिर ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 पाव बेसन, और अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 चम्मच चाय का मैं डाल रही हूँ नमक, जहाँ आप हंसवे ज़रूर डाल लें। फिर ये इसमें मैंने डाला 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, और अब ये रही हल्दी। ये इसमें 1 चुटकी हल्दी डाली है मैंने, और फिर ये रहा पिसी हुई काली मिर्च। ये मैंने आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाली है, और ये रहा कुटा हुआ धनिया, सूखा हुआ धनिया। ये तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया। ये इसका पकोड़े में ये माशाल्लाह से बहुत मज़ा करता है। और ये रहा अदरक लहसुन का सिर्फ लहसुन का पेस्ट, और उसमें रेड मोटी लाल मिर्च डाली थी, और साथ में ग्रीन मिर्च थी 1-2, ये सब मैंने पीस लिया नहीं। ये डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने लिए थे 10 क्यूब्स लहसुन के, 2 ग्रीन मिर्चें और 1 रेड मिर्च, और इन सबको पीस लिया। और ये रहा ज़ीरा, ये मैंने 1 चमच ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। फिर तकरीबन ये इतना सा पानी डाल लें इसमें। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनेंगे ये चिकन पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने और डाल रही हूँ। फिर ये मैं मिक्स करके तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये मैंने कितना सा पतला रखना है। फिर ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने चिकन इसमें डाल दी है। हाँ, और अब मैं इसे मैरिनेट करके रख रही हूँ। चिकन में तकरीबन 10 से 15 मिनट चिकन को इस बेसन में रखूँगी। हाँ, और उतनी देर में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ये घी और ये सब कितना डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने इसमें पहले भी पकौड़े निकाले हुए हैं, और ये तकरीबन होगा कोई किलो, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा घी है, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला था। हाँ, और व्यूअर्स ये रही चटनी। ये मैंने चटनी बनाई है ग्रीन चटनी। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, तकरीबन आधी गठी धनिया, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, 1 लहसुन का क्यूब्स डाला है, इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब ये मैं चटनी पकौड़े के लिए दही में डालूँगी पकौड़ों के लिए। ये जो होगा इसे तकरीबन 15 मिनट मैंने जो रेस्ट दिया था, इसे चिकन को मैरिनेट करके रखा था। और ये मैं अनारदाना भून गई थी इसमें डालना,
ये मैंने अनारदाने को पीस के और ये डाल दिया इसमें। पहले मैंने इसे धो के अच्छे से भिगो के रखा था, फिर इसमें डाल दिया। अब ये मैं फ्राई करती हूँ। ये देखें घी हो गया माशाल्लाह से गर्म। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ऐसे ये मैं सारे पकोड़े इसमें डालती हूँ। अभी पहले ये मैं कढ़ाई, जितने कढ़ाई में डालते हैं उतने से डालती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं इसे कितना टाइम दे रही हूँ फ्राई करने के लिए। ये माशाल्लाह से चिकन पहले से ही रेडी है तकरीबन। मैंने काफ़ी सारे डाल दिए। अब ये जब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं फिर मैं आप लोगों को निकाल के और दिखाती हूँ अभी से टाइम। फिर ये देखें ये माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं। जितनी देर फ्राई हो रहे हैं मैं ये फ्राई करके पकोड़े तो फिर चिकन पकोड़े तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ये देखें ये पकोड़े हो गए माशाल्लाह से रेडी चिकन पकोड़े। मैं अब इन्हें निकालती हूँ और जो बाकी बचे हैं फिर मैं उनको ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छे और कितने प्यारे बने हैं। ये स्पेशल अफ्तारी के लिए बनाए हैं मैंने। ये मैं निकाल के इस तरह रखती हूँ तवे पे ताकि इसका जो घी है वो निकल जाए इसमें से। फिर मैं किसी दूसरे बर्तन में डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये इतना सा बेसन बच गया है और इसमें ये थोड़े बहुत वो भी हैं चिकन के पीस। और अब इनमें मैं ये डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने लिए थे 2 टमाटर और ये मैंने 8 से 10 लिए। ये तकरीबन 8 प्याज होंगे, तकरीबन आधा किलो प्याज लिया था। और ये पालक थी। यह मैं इसमें डाल रही हूँ सारे। फिर ये देखें मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये वही वो है दही बेसन जिसमें मैंने चिकन निकाला है, मिक्स किया हुआ था। उसी में मैंने ये आधा किलो प्याज लिया है, एक आधी गट्ठी ली है मैंने पालक की और 2 टमाटर डाले हैं और साथ में मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। और अब ये देखिए अभी इसमें बेसन थोड़ा सा कम है। अब मैं इसमें बेसन थोड़ा सा और डालती हूँ। ये बेसन मैंने छान के रखा हुआ है। ये 3 से 4 मुट्ठी मैंने डाल दिए बेसन। ये 1 पाव मैंने तकरीबन इसमें बेसन थोड़ा और डाल दिया। और अब ये लाल मिर्च डाली है और ये रहा धनिया कुटा हुआ वो डाला है आधा चाय का चम्मच। और ये रहा ज़ीरा ये डाला है।
ये नमक डाला मैंने तकरीबन आधा चम्मच। और अब मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ इसमें, ये तकरीबन आधा कप पानी डाला है। और अब मैं इसे मिक्स करती हूँ और मिक्स करके तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखना माशाल्लाह से इतने मज़े के ये वाले पकौड़े भी बनेंगे पालक और प्याज के। व्यूज़ ये मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने इस तरह का बना लिया ये बेसन। इसमें मैंने ये चिकन और वो डाला है, प्याज और पालक और टमाटर, और वही मसाला जो पहले डाले हैं वही मसाले डाले हैं। अब मैं देखती हूँ ऑयल हो गया गरम, और इन्हें भी फ्राई करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी व्यूज़, ये ऑयल माशाल्लाह से गरम है। मैं ये हाथ से निकाल रही हूँ छोटे छोटे पकौड़े। व्यूज़ ऐसे ही मैं सारे पकौड़े निकाल लूँगी, और सारे पकौड़े निकालने के बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। साथ में दही की चटनी हो, केचप ले लें आप लोग अगर लेना चाहें तो, मगर ये दही की चटनी हो तो दही में ये हरी मिर्च और धनिया और इसकी चटनी पुदीने की डाल के खाएं तो ये बहुत मज़ा करते हैं। और व्यूअर्स अब ये हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैं चेंज कर रही हूँ। ये अब एक तरफ से पक जाए तो फिर इन्हें हिलाएं। बेसन मैंने नासर सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला इसमें। और कम बेसन वाले पकौड़े बहुत मज़ा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे पकौड़े माशाल्लाह से हो गए रेडी। ये देखें इनका कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरे हो गए चिकन पकोड़े, और ये प्याज और पालक के पकोड़े, और साथ में ये चटनी है। ये माशाल्लाह से रेडी हो गया। व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। हाँ, और व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मुझे दुआ में याद रखना, और बहन भाइयों के साथ शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। और व्यूअर्स इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।